उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजों से समाजवादी पार्टी का जोश हाई है। इस सीट पर सपा के सुधाकर सिंह ने सत्ताधारी दल बीजेपी के दारा सिंह चौहान को चारों खाने चित्त कर दिया। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह की जीत का मार्जिन ओपी राजभर के बीजेपी उम्मीदवार को 50,000 वोटों के अंतर से जिताने के दावे के लगभग करीब है। आपको बता दें कि सपा ने घोसी उपचुनाव में 42,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। वहीं समाजवादी पार्टी के जीत में किंग मेकर की भूमिका निभाने वाले शिवपाल यादव ने जीत के बाद अखिलेश यादव के साथ वाली एक फोटो ट्वीट कर अखिलेश यादव जिंदाबाद और समाजवादी पार्टी जिंदाबाद का नारा भी लिखा। घोसी उपचुनाव में आए परिणामों से साफ जाहिर है कि इस चुनाव में न सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली का कोई खास असर पड़ा और न ही एनडीए के साथ आए सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ही कोई कमाल दिखा पाए हैं, बल्कि इस चुनाव में सपा के वरिष्ठ नेता व विधायक शिवपाल सिंह यादव की स्ट्रेटजी ने सपा के साथ इंडिया गठबंधन के 2024 की लड़ाई का रास्ता साफ कर दिया है। या यूं कहें कि मुलायम सिंह यादव के चरखा दांव को चलकर शिवपाल यादव ने बीजेपी को घोसी उपचुनाव में चारों खाने चित्त कर दिया है। दरअसल पहले मैनपुरी उपचुनाव और अब घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़े अंतर से जीत मिली है। सपा के लिए इन दोनों ही सीटों पर मिली जीत के असली नायक चाचा शिवपाल सिंह यादव ही बनकर उभरे हैं। मैनपुरी और घोसी दोनों ही सीटें सपा के खाते वाली थी, जिनको बचाने में समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव के दम पर कामयाबी हासिल की। मैनपुरी की तरह घोसी उपचुनाव में भी सपा नेता शिवपाल यादव ने क्षेत्र में ही डेरा डाल दिया था। इस चुनाव में लगातार कैंप कर चुनाव प्रचार की कमान संभालने वाले शिवपाल यादव ने एक खास रणनीति पर काम किया। शिवपाल ने चुनाव प्रचार के दौरान कोई बड़ी रैली न करके डोर टू डोर कैंपेन किया और क्षेत्र से जुड़े लोगों से संवाद बनाए रखा। साथ ही इस पूरे चुनाव के दौरान सपा की ओर से कोई विवादित बयानबाजी नहीं की गई। पूरा जोर चुनाव प्रचार पर दिया गया। दावा यह भी किया जा रहा है कि घोसी उपचुनाव में सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह के चयन में भी शिवपाल यादव ने अहम रोल अदा किया था। उनके ही प्रयास से सवर्ण के रूप में 2 बार विधायक रहे सुधाकर सिंह को प्रत्याशी बनाया गया। इस चुनाव में सपा मुखिया अखिलेश ने एक रैली की, जबकि शिवपाल और प्रोफेसर रामगोपाल ने ही पूरे चुनाव की जिम्मेदारी संभाल रखी थी। उधर दूसरी तरफ बीजेपी ने भी इस चुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। सीएम योगी से लेकर सरकार के अधिकतर मंत्रियों की पूरी फौज घोसी में लगा दी गई थी। साथ ही बीजेपी के प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों ने घोसी उपचुनाव में दिन रात एक कर दिया। इस चुनाव में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक विशाल जनसभा की थी, लेकिन नतीजे बीजेपी के मुताबिक नहीं आए। घोसी उपचुनाव में बड़े मार्जिन के साथ जीत जितनी बीजेपी के लिए जरूरी थी, उससे कहीं ज्यादा जरूरत ओम प्रकाश राजभर के लिए बन चुका था, क्योंकि यह ऐसा चुनाव था जो सुबह सपा मुखिया ओपी राजभर के लिए नाक का सवाल बन गया था। ओपी राजभर बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को जिताने के लिए 21-22 अगस्त को ही घोसी पहुंच गए थे। तब से लगातार वो चुनाव प्रचार में डटे थे। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान सबसे ज्यादा हमला अखिलेश यादव पर किया। उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव को सैफई भेजने तक की बात कह डाली थी। इतना ही नहीं, खनन और रिवर फ्रंट मामले को लेकर भी अखिलेश शिवपाल पर जमकर निशाना साधा। राजभर ने कहा कि अखिलेश रात के अंधेरे में गुलदस्ता देकर सीएम योगी से मिलने जाते हैं। इसके साथ चुनाव के करीब आते ही सपा नेता शिवपाल यादव के बीजेपी के साथ आने का दावा भी कर डाला। इसके साथ ही ओपी राजभर ने घोसी उपचुनाव कराने का श्रेय भी खुद ही ले लिया था। वहीं इस चुनाव के नतीजे आने के बाद से समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव का कद बढ़ना तय है, क्योंकि शिवपाल यादव भतीजे अखिलेश यादव से रहे विवाद के बाद से अब जाकर एक लंबे समय के बाद फिर से अपने पुराने फॉर्म में आए हैं। फिलहाल शिवपाल यादव मुलायम सिंह के समय से ही संगठन से जुड़ा कामकाज देखा करते थे। इस बार भी शिवपाल ने उसी रणनीति पर काम किया जिस पर वो मुलायम सिंह के समय काम किया करते थे। वहीं इस जीत के बाद सपा के साथ साथ इंडिया गठबंधन का भी जोश हाई कर दिया है। इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव का कद भी बढ़ना तय है। राजनीतिक दल घोसी उपचुनाव को 2024 लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल मान लड़ाई लड़ रहे थे। यह नतीजे फाइनल में कितना असर डालेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल घोसी उपचुनाव में सपा की जीत के साथ इंडिया गठबंधन का जोश भी हाई है।
है।